शिनचैन के लास्ट एपिसोड में आकर शिनचैन और हिमावारी का एक्सीडेंट होता कैसे है, एक्चुअल में वहाँ पे क्या होता है, कैसे हिमावारी गाड़ी के आगे आ जाती है, क्या ये एपिसोड सही है कि भी नहीं, चलो जानते हैं। क्या तुमने कभी टॉम एंड जेरी के लास्ट एपिसोड के बारे में पता है कि जिसमें ना हमारे टॉम एंड जेरी दोनों ट्रेन की पटरी के आगे बैठते हैं और सुसाइड कर लेते हैं और उसे टॉम एंड जेरी का लास्ट एपिसोड माना जाता है। ऐसे ही डोरेमोन का जो लास्ट एपिसोड है ना, काफी सारे लोगों को लगता है कि जो डोरेमोन का लास्ट एपिसोड है उसमें ऑफकोर्स से बात है नोबिता साइंटिस्ट बनकर डोरेमोन को ठीक कर देता है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है। ऐसी आज हम लोग ना स्टार्ट टू एंड स्टोरी देखने वाले हैं अलग अलग कार्टून की, अलग अलग शोज की, और यही कार्टून शोज की और ज्यादा एपिसोड्स देखने के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले जरा अपने फेवरेट कार्टून का नाम कमेंट में लिख दो। जितने कार्टून फेवरेट है ना उनका नाम कमेंट में लिख दो और ये बताओ कि तुम किसके फैन हो, डोरेमोन या शिनचैन। जो डोरेमोन के फैन है ना वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट में व्यूअर्स स्पैम करते जाओ जितने कर सकते हो, एंड जो शिनचैन के फैन है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट में रेडिट स्पैम कर दो। देखते हैं किसके फैन जीतते हैं। और अगर तुम भी मेरी तरह शिज़ुका के फैन हो तो कमेंट में स्माइली इमोजी स्पैम कर दो और वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं हमारे स्पंज बॉब की स्टार्ट टू एंड स्टोरी से। तो आखिर स्पंज बॉब की शुरुआत कहाँ से होती है? तो बेसिकली ना स्पंज बॉब तुम बताइए कि आखिर वो क्या है। एक स्पंज ही है, वो ऑफकोर्स से बात है आउटर वर्ल्ड से आया है एंड बेसिकली ना वो पहले दिन अपने एपिसोड में वो ना नौकरी की तलाश कर रहा होता है एंड नौकरी की तलाश करते करते वो हमारे केकड़े भैया के पास पहुंचता है। अब केकड़ा भैया की दुकान पहले से अच्छी नहीं चल रही थी तो उसको बोलते कि भाई मेरे पास तेरे लिए कोई नौकरी नहीं है, लेकिन अगर तू कुछ एक्स्ट्रा यूनिक करता है तो मैं तुझे नौकरी दे दूंगा। और स्पंज बॉब जो इतना अच्छा पैकेज बनाता है उसके कारण उसको ये नौकरी मिल गई। और ऑफकोर्स सी बात है हम बाकी सब हिस्ट्री जानते हैं, लेकिन स्पंज बॉब का आखिरी एपिसोड में क्या होता है? तो बेसिकली ना उसके जो लास्ट एपिसोड है वो आज तक आया नहीं है। जो स्पंज बॉब के क्रिएटर थे उन्होंने सोचा था कि इसको ना कुछ 3 सीजन के बाद एक मूवी में एंड कर देंगे, लेकिन स्पंज बॉब के फैंस इतना ज्यादा उसको प्यार करे ना, इतना ज्यादा वो फेमस हुआ कि उसको एंड वो लोग कर ही नहीं पाए, उसको कंटिन्यूस करते रहे और आज तक कंटिन्यू ही चल रहा है। तो क्या आप लोग को डोरेमोन के आखिरी एपिसोड के बारे में पता है? ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि डोरेमोन का जो सबसे ज्यादा फेमस मांगा वाला एपिसोड है उसके अंदर ना डोरेमोन की जो होती है बैटरी गोल हो जाती है, नोबिता बड़ा साइंटिस्ट बनता है एंड जाके डोरेमोन को बचाता है एंड बेसिकली उसको सेव कर देता है एंड वो उसे जरूरी था करना। और जिन लोगों को इस एपिसोड के बारे में नहीं पता, मैं एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा तो वो पूरी वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है कि डोरेमोन के इस एपिसोड में होता क्या है। लेकिन बेसिकली ना जो डोरेमोन है वो बेसिकली एक लूप है, एक अनदर मांगा के हिसाब से ना जो डोरेमोन है वो बार बार पास्ट में जाता है, बार बार पास्ट में। तो एक्चुअल में होता क्या है, देखो डोरेमोन जो होता है पहले एपिसोड के अंदर हमें दिखता है कि वो अलमीरा से आता है, बेसिकली ड्रॉल से आता है और वहां से टाइम मशीन से निकलता है, शिवाजी के साथ बोलता है मैं हूँ डोरेमोन, नोबिता को इंट्रोड्यूस करता है और उसके साथ उसकी जर्नी जो होती है जर्नी जो होती है वो शुरू हो जाती है एंड जो जर्नी होती है वो चलते रहती है एंड इन द एंड जाके डोरेमोन खराब हो जाता है। उसके बाद नोबिता उसे ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है एंड एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। उसके बाद वो डोरेमोन को ठीक कर लेता है एंड ये तो तुम्हें पता ही है कि सबसे पहले क्या बोलता है, चलो ये कमेंट के अंदर बताओ। एंड उसके बाद ना नोबिता जो होता है अब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, तुमने देखा होगा कितना ज्यादा उसकी एज हो चुकी थी। अब वो डोरेमोन को ना एक दिन अपने पास बुलाता है और वो बताता है कि भाई डोरेमोन जब मैं मर जाऊंगा ना, फिर ये सुन के ना डोरेमोन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे रोबोट के रोंगटे होते हैं कि नहीं, खैर तो ये होता है। फिर वो बोलता है जब मैं मर जाऊंगा तो तुम वापस से पुराने वाले नोबिता के पास चले जाना और उसकी जाके मदद करना जैसे तुम मेरी मदद करते थे। और साथ ही साथ वो कहता है कि जो पल तुमने मेरे साथ मिस किए हैं तुम वो पल उस नोबिता के साथ बिताना जिससे तुम्हें मेरी याद कभी भी नहीं आएगी। भाई ये स्टोरी सुन के ना कसम से मेरे जो थे वो रोंगटे खड़े हो गए और ये वन ऑफ द बेस्ट कार्टून स्टोरी एंडिंग स्टोरी मुझे लगी और ये बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। डोरेमोन पूरा रो रो के पागल हो जाता है। कुछ सालों बाद हमारा जो नोबिता होता है वो मर जाता है एंड उसके बाद डोरेमोन वापस से पास में जाता है। अब तुमने ये बात कभी गौर नहीं करेगी कि जो डोरेमोन जो होता है पास में जाता है वो कितना ज्यादा अपने अंदर ही अंदर दुखी होगा और वो ये सच हमेशा से जानता होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो बेसिकली कंटिन्यूअस इनका लूप चल रहा होता है। ऐसी टॉम एंड जेरी का जो एपिसोड है वो भी बहुत ज्यादा सैड है, जिसमें ना टॉम का दिल एक बिल्ली पे आ जाता है एंड वो उसके लिए ना बहुत कुछ करने लग जाता है, पैसे सारे लुटा देता है अपने। इन दी एंड जाके वो एक बिल्ली से शादी कर लेती है जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है एंड उसके बाद जाके वो रेल की पटरी पे बैठ जाता है। यही देख के ना जेरी उसके लिए बहुत बुरा फील करता है, लेकिन वो तभी वहाँ पे ना थोड़ा सा खुश था अपने लिए कि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तभी देखता है कि उसकी जो चूहिया थी वो भी किसी और चूहे के साथ शादी कर लेती है, जिसके बाद दोनों ही पटरी पे बैठ जाते हैं और उसके बाद क्या हुआ वो तो ट्रेन को ही पता है।
चलो ऐसे ही शिनचैन का तुम पहला एपिसोड देखो, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा ना ये बंदा। पता है कि इसका जो आखिरी एपिसोड है वो क्या है? ज्यादातर लोगों को ये कहानी पता है कि जो हिमावारी होती है बाहर चले जाती है, रोड पे चले जाते हैं और दोनों, और शिनचैन उसको बचाने के चक्कर में उसके पीछे आता है एंड दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। खुद शिनचैन की मूवी में ना विलन और दुल्हन में हमें शिनचैन और हिमावारी का दोनों का फ्यूचर दिखा रखा है। तो बेसिकली ना कहा जाए अभी तक इसका कोई ऑफिशियल एंडिंग एपिसोड नहीं है, और ये जितने समय तक चलता रहे उतना ही ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी ये कार्टून देखना चाहिए कि कितना पसंदीदा कार्टून था भाई हमारे बचपन का। तो बस आज की वीडियो के लिए ना इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलो निकलो, चलो चलो।